हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने डाइट में किन किन दालों का सेवन आसानी से कर सकते हैं। जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो किडनी पेशेंट के मन में ये होता है कि कोई ना कोई तरीके से उनकी डाइट इतनी अच्छी हो जाए जिससे उनका क्रेटिनिन ना बढ़े, उनका फास्फोरस ना बढ़े, उनका पोटेशियम ना बढ़े, यहाँ तक कि उनका ब्लड यूरिया भी ना बढ़े। तो आज मैं इसी टॉपिक से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट कौन कौन सी दालों का सेवन आसानी से कर सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको अपनी डाइट को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। उनमें से एक सवाल है दाल के बारे में। उनको वेजिटेबल्स पता होती हैं, उनको फ्रूट्स पता होता है, पर उनको दालों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अरहर की दाल भी खाते हैं, चने की भी दाल खाते हैं, मोठ की दाल, मूंग की दाल, हर तरह की दालों का वो सेवन करते हैं। फिर उनको देखने को ये मिलता है कि उनका जो क्रेटिनिन पहले से बढ़ रहा है वो और भी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। तो आज मैं इन्हीं दालों के बारे में बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट कौन कौन से दालों का सेवन कर सकता है। हम डॉक्टर्स एक किडनी फेलियर पेशेंट को प्रोटीन लेने के लिए मना करते हैं। अब प्रोटीन लेने के लिए हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि बॉडी ऑलरेडी आपके वेस्ट प्रोटीन को बाहर नहीं निकाल पा रही है और आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन का सेवन करेंगे तो इससे आपका क्रेटिनिन बढ़ेगा, ना कि वो कम होगा, और जीएफआर भी आपका बढ़ने के बजाय कम होता हुआ नजर आएगा। तो आप दालों में आप येलो मूंग की दाल का आसानी से सेवन कर सकते हैं। येलो मूंग की दाल में लाइट प्रोटीन होता है, ये फाइबर से भरपूर होता है और इनमें फास्फोरस और पोटेशियम की भी मात्रा कम होती है। कोई भी पेशेंट जब बीमार पड़ता है, चाहे उसको लूज मोशन लगता है, चाहे उसको टाइफाइड होता है, चाहे उसको डेंगू या मलेरिया ही क्यों नहीं होता है, हम डॉक्टर्स पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए। मूंग की दाल में लाइट प्रोटीन होता है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और हमें बीमारी से रिकवरी में आसानी महसूस होती है और हम वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। अगर आप ऐसे दालों का सेवन करेंगे जो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है और ना ही आपकी किडनी के लिए अच्छा है, तो इससे आपका क्रेटिनिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप किडनी के पेशेंट हैं तो आप सिर्फ येलो पीली मूंग की दाल का ही सेवन करें। इनमें लाइट प्रोटीन होता है, इनमें फाइबर होता है, इनमें लो पोटेशियम भी पाया जाता है जो आपके बढ़ते हुए लेवल को बढ़ने नहीं देगा और क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जिनके भी पाँव में स्वेलिंग आ रही है या यूरिन में झाग आ रहा है तो हम उनको लाइट प्रोटीन का सेवन करने के लिए सजेशन देते हैं। तो आप लाइट प्रोटीन में येलो मूंग की दाल का सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मसूर की दाल का भी सेवन कर सकते हैं। मसूर की दाल में भी लाइट प्रोटीन होता है, ये भी लो पोटेशियम होता है इनमें और लो फास्फोरस पाया जाता है। तो आप आसानी से मूंग की दाल का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोठ की दाल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आखिर आपका क्रेटिनिन कितना जा रहा है। अगर आपका क्रेटिनिन 2 के करीब है, 3 के करीब है, तो आप येलो मूंग की दाल के साथ साथ आप मोठ की दाल और मसूर की दाल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं, पर मॉडरेट फॉर्म में। आप अधिक मात्रा में इन दालों का भी सेवन नहीं करें। अगर अधिक मात्रा में इन दालों का सेवन करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको दालों का सेवन करना है, पर मॉडरेट फॉर्म में, कम क्वांटिटी में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट किन किन दालों का सेवन आसानी से कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।